ये सारे क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज मैं 10th क्लास के फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश के बारे में कुछ आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ कुछ टॉपिक दिए गए हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, प्रकाश पहला है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे प्रकाश का अपवर्तन, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन, जैसे प्रकाश का विवर्तन। तो इन सभी के बारे में हम पूर्ण विस्तार से आगे पढ़ेंगे और इनके बारे में समझेंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है यह है प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिएगा, इसका अंग्रेजी जो है ये होता है रिफ्लेक्शन। क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कर जाना, परावर्तन होना। तो ये समझेंगे परावर्तन क्या है, ये कैसे होते हैं। तो देखिए, परावर्तन ऐसा वस्तु होता है जो इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, वो हमारे आँखों की जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, यदि परावर्तन ना हो, यदि प्रकाश का परावर्तन ना हो, तो कोई ऐसी वस्तुएं नहीं है जो हमें दिखाई दे। समझ में आ गया? तो ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो हमारी आंखों के सामने है वो हमको दिखाई दे। ये तब तक नहीं दिखाई देंगे, ये तब तक नहीं दिखाई देंगे जब तक ये प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा तब तक ये हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब प्रकाश का अपवर्तन होना शुरू होगा किसी भी वस्तु पर, तो हमको आसानी से दिखाई देंगे। वो हमको क्या होंगे? आसानी से दिखाई देंगे। देखिए, तो क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए, वापस उसी माध्यम में लौट आए, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश है वह एक माध्यम से आती है, कोई सतह है। देखिए, यहाँ चित्र बना है, जैसे एक समतल सतह है, इस पर एक टार्च के माध्यम से कोई किरण गिराया जा रहा है। तो जो किरण गिर रहा है और जहाँ गिर रहा है वहाँ एक बिंदु बन जा रहा है, वहाँ एक बिंदु बन जा रहा है। उसी बिंदु को आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं, उसी बिंदु को आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। और इस बिंदु से जो रिफ्लेक्ट होता है, जो परावर्तन होता है, वो उसी माध्यम में हो जाता है। जिस माध्यम से आता है ठीक विपरीत उसी माध्यम में क्या होते हैं? ये परावर्तन हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ चित्र में, जो आने वाली किरणें हैं उसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जो रिफ्लेक्ट किरणें हैं, जो परावर्तित किरणें हैं, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अर्थात जाने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, और आने वाली किरणों को हम आपतित किरण बोलते हैं। और अभिलंब से एक लंब आपतन बिंदु से एक
लंब निकलता है, एक लंब बनता है जिसका नाम अभिलंब होता है। जिसका नाम क्या होता है? तो अभिलंब होते हैं। समझ में आ गया? और इसमें दो कोण बनते हैं। कौन कौन? तो एक आपतन कोण है तो दूसरा परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण कहाँ बनेगा? देखिए, जहाँ से किरणें गुजरती हैं और जहाँ आकर के टकराती हैं, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो किरणें होती हैं वही हमारा आपतन कोण होता है। वही हमारा क्या होता है? आपतन कोण होता है। लेकिन परावर्तन कोण क्या है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं? तो आपतन कोण होते हैं। क्या होते हैं? परावर्तन कोण, सॉरी, क्या होते हैं? परावर्तन कोण होते हैं। कहाँ? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण होते हैं, ना कि इस समतल और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बने। यहाँ कोई कोण नहीं बनेगा। यहाँ भ्रम खाने की बात नहीं है कि आप लोग भ्रम हो जाओ कि यहाँ कोण बन सकता है, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ कोई कोण नहीं बनेंगे। कोण वहीं बनते हैं जहाँ कोई लंब हो। कोण वहीं बनेंगे जहाँ कोई लंब हो, जहाँ कोई 90 अंश का कोण बनता हो। देखिए आगे लिखा है इसके बारे में। आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं? तो देखिएगा, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। कोई सतह है, इस सतह पर कोई भी किरण पड़े तो ये हमारा आपतित किरण होता है। और परावर्तित किरण क्या है? तो देखिए, जिस माध्यम में चलकर किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अर्थात जिस माध्यम से आपतित किरण आती है, आपतन बिंदु की किरण या सतह पर, और वहां से उसी माध्यम में जब लौट जाए तो वही हमारा परावर्तित किरण होता है। आपतन बिंदु क्या है? तो देखिए, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराए, जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह से टकराए उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अर्थात जहाँ कहीं से भी आपतित किरण आ रही है तो जहाँ आपतित किरण गिरेंगी वहीं उसका बिंदु बन जाता है। ठीक, समझ में आ गया? तो क्लियरिटी से थोड़ा समझिएगा ध्यान से। देखिए, इसके बाद है देखिएगा बच्चों, इसके बाद अभिलंब आते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। अर्थात अभिलंब कोई समतल जैसे तल है या सतह है, यदि उस सतह से, उस बिंदु से कोई भी लंब जब खींच देते हैं तो ये हमारा अभिलंब हो जाता है, क्योंकि वहाँ 90 अंश का कोण बनने लगता है। जैसे ही अभिलंब खींचेंगे तो वहाँ 90 अंश का कोण बनने लगेगा। अब देखेंगे आपतन कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अर्थात आपतित किरण आपतन बिंदु पर
खींचे गए लंब को आपतन कोण ही कहते हैं। इसके बाद है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए, इसी का उल्टा है परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती हैं उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे देखिएगा, अब आता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। इससे पहले हम बता देते हैं आपको, इससे कुछ साधारण में समझ लीजिएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में। आपतन कोण आपको साधारण रूप से ऐसे बता देना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनते हैं वो परावर्तन कोण होता है। समझ में आ गया? ये साधारण था, ये आसान होगा आप लोगों को। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। जैसे ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर यही पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे कि आपतित किरण क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। ये पहला नियम था प्रकाश का। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है। अर्थात दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है। यह दूसरा नियम है। तो देखिएगा, यहीं पे आज ये समाप्त होते हैं। फिर आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, कल पे शुरू करेंगे। तो इसके लिए यहीं तक, धन्यवाद।